अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि आप लोग लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हो सके तो मेरे वीडियो को उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को पहुँचा दें जो कि फर्स्ट ईयर वगैरह के हों, ताकि जिनसे उनकी हेल्प हो जाए। तो हम टॉपिक की तरफ आते हैं, और टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस में देयर आर सम मेजर फैक्टर्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर एनी बिज़नेस। जब हम इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बिज़नेस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। Production of goods. It is the act of creating an output, a good or service which has value and contributes to the यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। अच्छा, इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स क्या होता है। हम लोगों ने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है तो हमें मार्केट में क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, या तो हमारा कारोबार जो है वो सर्विसेज वाला है, मतलब कि हमने किसी को कोई सर्विस देनी है, जैसे कि फूड पांडा है, ऊबर है, इस तरह कोई सर्विस देनी है, या फिर हम लोगों ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है और उस प्रोडक्ट को बनाना कैसे है, तो इसको कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। हम लोगों ने एक इनपुट से एक आउटपुट बनाना है, फिर वो आउटपुट जो है वो हमारी सर्विसेज भी हो सकती हैं और वो हमारा कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है। जैसे कि ऊबर है, ऊबर हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, तो ऊबर वाले की जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है ना, वो उन लोगों का हमें सर्विसेज प्रोवाइड करना है। उसके लिए उन लोग वो जो मेहनत कर रहे हैं, उनकी स्ट्रगल है, वो हमें सर्विस प्रोवाइड करना है। फिर जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे मार्केट में होते हैं, कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है और मार्केट में ला रही है, मार्केट में से लॉन्च कर रही है और हम लोग तक पहुंचा रही हैं, तो उनका क्या मोटिव होता है कि वो हमें एक प्रोडक्ट दें और उसके अगेंस्ट हमसे चार्ज करें, तो उनको उसके बदले प्रॉफिट मिलता है और हमें पैसों के बदले में प्रोडक्ट मिलता है। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हमें पहले देखनी पड़ती है कि अगर हम मार्केट में जाना चाह रहे हैं तो हमें क्या ऐसी चीज़ें जो मार्केट में लेके जानी है, वो चाहे सर्विसेज हो सकती हैं, आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या आप ये इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरफ से जाना चाह रहे हैं, आप क्या चीज़ को लेना चाह रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। Distribution helps some manufacturer reach customers directly or through middlemen as wholesaler, retailer और brokers। अच्छा, जब मैंने अपनी एक प्रोडक्ट मार्केट पे पहले ला दी है और उसको मैंने बना लिया है, क्योंकि इनिशियल फेस एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का यही होता है कि पहले तो वो बनती हैं, फिर उसको मार्केट में जब जाना है तो वो मार्केट में कैसे जाएगी, साइज़ पे तो उड़ के तो नहीं जाएगी ना। तो हमें उसके लिए जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स चाहिए होता है, जिसमें हम लोग मतलब अपना प्रोडक्ट मार्केट में किस तरह से लेके जाना है, कस्टमर्स को किस तरह से पहुंचाना है, वो चाहे होलसेलर्स के थ्रू होता है या चाहे रिटेलर्स के थ्रू होता है या चाहे ब्रोकर्स के थ्रू होता है। जैसे कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाई और मतलब मैं बहुत बड़ी क्वांटिटी में, अगर मुझे बड़ी क्वांटिटी में हमसे प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्शन हाउस से लेते हैं, वो होते हैं होलसेलर्स। फिर होलसेलर से जो थोड़ी सी कम क्वांटिटी में लेते हैं, वो होते हैं रिटेलर्स और ब्रोकर्स। तो फिर वो जो है आगे कंज्यूमर और कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। Satisfy consumer need. It is the blessing of business that your consumer are satisfied with your product. कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, कस्टमर्स की जो भी नीड होती है उसको सेटिस्फाई करना है कि वो हमसे क्या चाह रहा है, वो आपसे सेटिस्फाई हैं आपके प्रोडक्ट से कि नहीं है। कस्टमर्स फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई है कि नहीं। आपने एक प्रोडक्ट बना ली, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो गए, ठीक है, आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स भी कर लिया, आपने उसको रिटेलर्स को दिया, होलसेलर्स को दिया या ब्रोकर्स को दिया, और उनके थ्रू वो एक हमारे कंज्यूमर तक चला गया। लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपका जो कंज्यूमर है, जो फाइनल कंज्यूमर है, जो जिसने वो प्रोडक्ट यूज़ कर लिया है, वो आपके
प्रोडक्ट से खुश हैं कि नहीं है, उसे प्रोडक्ट समझ में आई है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट जो बनाई है वो एक कंज्यूमर के लिए बनाई है। तो हमें कंज्यूमर का फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पता चले कि हमने जो चीज़ बनाई है वो उसे समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही। तो मज़ीद या फिर वो उसे उसमें कुछ वेरिएशन चाहता है, या फिर उसकी नीड क्या है, या फिर वो उसके उस प्रोडक्ट में कोई कमी है तो हम उसको फुलफ़िल करें, या कुछ भी किसी भी किस्म का चेंज वो उसमें चाहता है, तो हमें वो सब जानने के लिए कस्टमर का से कनेक्शन बनाना पड़ता है। वो कनेक्शन किस तरह से बन सकता है, वो थ्रू आप लोगों के ईमेल से बन सकते हैं। आप उन्हें ईमेल्स कर सकते हो, वो आपको ईमेल्स के थ्रू रिप्लाई कर सकते हैं। आप उन्हें फ़ीडबैक कार्ड दे सकते हो कि वो फ़ीडबैक कार्ड पे आपको रिप्लाई कर दे। जैसे हम लोग रेस्टोरेंट्स वगैरह जाते हैं, जब खाना वाना खा लेते हैं तो एंड में वो हम लोगों को एक कार्ड देते हैं और उस पर वो कहते हैं कि आपने यहाँ पे फ़ीडबैक डालना है। तो वो फ़ीडबैक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे हमें पता चला होता है कि हाँ कि आया हमारा कस्टमर जो है वो हमसे सेटिस्फाई है और नहीं है। और अगर एक बार कस्टमर से आपका सेटिस्फाई हो गए तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर आपको चाहिए कि उनको मेंटेन रखें, ताकि वो आपका आगे मज़ीद लंबे अरसे तक आपके लिए आपके साथ चले, आपका कस्टमर बन के। सक्सेशन ऑफ इनोवेशन एंड of invention and innovation. The success of invention count on business. New inventions are speedily coming up. जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जैसे जैसे हम लोग का टाइम गुजर रहा है, मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव होती जा रही है। मार्केट में बहुत प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। हर दूसरे दिन मार्केट में, दूसरे दिन क्या, हर दिन मार्केट में इतने प्रोडक्ट्स आते हैं, इतने मतलब 100 प्रोडक्ट्स तो लाजमी इंट्रोड्यूस हो रहे होते। तो मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेके आना, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो आपने एक दफ़ा प्रोडक्ट बना लिया है उसमें आपने इन्वेंशन कर दिया, आपने एक प्रोडक्ट बना लिया। इन्वेंशन क्या होती है और इनोवेशन में मैंने डिफरेंस बिटवीन बताया है और बहुत डिटेल में बताया है। अगर आपको नहीं पता कि इन्वेंशन और इनोवेशन में क्या फ़र्क है, तो आपको इस लाजमी ज़रूरत है कि आप ये जानें। और ये मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाएँ और उस पर आप लोग देख लेंगे डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड इनोवेशन क्या होता है। तो पहले आपने एक प्रोडक्ट बना लिया, वो इन्वेंशन होगी आपके, लेकिन उसके अंदर टाइम के साथ साथ क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या इनोवेशंस आ रही है, आपने उसको भी मेंटेन रखना है। अगर कि मैंने एक कपड़े का ब्रांड है मेरा और मैं एक कपड़े बना रही हूँ, तो कपड़े हर दफ़ा एक जैसे नहीं चलते। हर बार कपड़े का डिज़ाइन होता है वो बार बार चेंज हो रहा होता है। तो मुझे वो भी मेंटेन रखना है कि हाँ भाई, ट्रेंड के हिसाब से कपड़े बदल रहे हैं, मुझे भी जो है ना इनोवेशंस लानी पड़ेगी। ये नहीं कि मैं जो एक ही ट्रेंडिंग मतलब एक ही ट्रेडिशनल जो कपड़े बना रही हूँ वही बनाती रहूँ। तो मेरे कस्टमर्स हैं, वो बोलेंगे यार ये वाला प्रिंट तो हमने पहले भी ख़रीदा था, अब हम ये वाला प्रिंट क्यों ख़रीदें दोबारा। तो इसलिए इनोवेशंस बहुत ज़रूरी होती है। सक्सेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन इन 17th सेंचुरी। यहाँ पे सेंचुरी की स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो 17th सेंचुरी में जो है हमारी वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, जब इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ लगी थी और इंडस्ट्रीज़ में वर्क होने लगा था। और बड़ी बड़ी, अब तो खैर बहुत बड़ी बड़ी ह्यूज इंडस्ट्रीज़ होती है, और बहुत बहुत बड़े बड़े मतलब लैंड पे होती हैं इंडस्ट्रीज़ होती है। हर चीज़ की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। अब तो माइनिंग की अलग होती हैं और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अलग होती है। और अच्छा हाँ, मैं इंडस्ट्रीज़ पे भी मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, टाइप इंडस्ट्रीज़ क्या होती है और टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री क्या होती है। काइंडली आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, तो उससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। तो उससे बहुत आपको हेल्प हो जाएगी, तो वो भी वीडियो आप लोग लाजमी देख लीजिएगा। सक्सेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोगों ने अपडेटेड रहना है हर चीज़ से, और मार्केट को पूरा बैलेंस करके चलना है कि मार्केट में जो जो नई इन्वेंशन हो रही हैं उनको, इनोवेशंस हो रही हैं, सॉरी बार बार इन्वेंशंस मुँह से निकाल, इनोवेशंस हो रही हैं उनको सबको देख के चल रहा है। इंटरनेशनल बिजनेस टुडे, goods and services traded across the borders around worldwide worth ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। अच्छा, आप लोगों ने मिलियंस और बिलियंस तो सुना होगा, यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, तो मतलब
इतना अब तो मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अक्रॉस द बॉर्डर हो रही है, मतलब आप लोगों को अगर मुझे कोई चीज़ बाहर से मंगवानी है तो मैं उसको ईज़िली ऑर्डर कर देती हूँ। हाँ, ये है कि वो आने में उसको थोड़ा सा वक्त लगता है, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता, कभी कभी 15 दिन, कभी कभी 1 महीना भी लग जाता है, लेकिन आपको आपकी चीज़ मिल जाती है। आपको जो आपके डिज़ायर प्रोडक्ट है, अगर कि आपको कुछ ऐसा है जो आपको बाहर से मंगवाना है और आपको आपके कंट्री में नहीं मिलता वो, तो आपको ईज़िली मिल जाएगा। उसके लिए आपको कोई ख्वारी नहीं करनी पड़ेगी कि आपके बाहर कोई जानने वाला है, आप वो बाहर गए हैं तो आपने उससे रिक्वेस्ट करी, फिर वो ख़रीदेगा, फिर वो जब आएगा 6-7 1 साल 2 साल बाद तब आपके लिए लेकर आएगा। तो अभी वो वाला दौर नहीं है। कुछ अर्से पहले हाँ ऐसा होता था कि मतलब जो इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग जो है ना वो वर्ल्ड वाइड नहीं होती थी, और अब तो बिज़नेस बहुत, और विद इन द कंट्री बिज़नेस बहुत इजी कर दिया, बहुत इजी। मतलब रोज़ की बुनियाद पे ही विद इन द कंट्री बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग होती है। लोग एक एक सिटी से दूसरी सिटी मंगवा रहे होते हैं, लेकिन अब वर्ल्ड वाइड देखा जा रहा है कि वर्ल्ड वाइड भी ये चीज़ बहुत कॉमन होती जा रही है कि लोग जो है वो अपने प्रोडक्ट्स जो भी मंगा रहे होते हैं उनको, या जो ट्वीट करनी होती है या कुछ बड़ा भी मंगा रहा है तो वो बहुत ईजिली उसको ऑर्डर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड वेल्थ, बिजनेस क्रिएट्स वेल्थ दैट इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो हमारा बिज़नेस होता है ना, वो हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, हमारा रहन सहन, उस पर बहुत इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ पे भी इम्पेक्ट करता है। एक ओनर होता है, ज़ाहिर सी बात है आपका एक बिज़नेस है, आप उसको चला रहे हैं और अगर वो अच्छा चल रहा है तो आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो खुद बेहतर आहिस्ता होता चला जाएगा। और जैसे कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादातर जॉब वाले होते हैं तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बहुत आहिस्ता बढ़ रहा होता है, लेकिन जो ऐसे बोल के जहाँ बहुत ज़्यादा बिज़नेस का वो बिज़नेस का क्या कहते हैं, बिज़नेस की मार्केट है, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा बिज़नेस होता है, जैसे चाइना वगैरह है, वो लोग बहुत ईज़िली और बहुत आसानी से अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकते हैं। वो लोग अपना रहन सहन बहुत ईज़िली मेंटेन करते हैं, क्योंकि बिज़नेस का ये होता है आपको टेंशन होती है, लेकिन आपको थोड़ा सा ये होता है कि आप थोड़ा रिलैक्स माइंडेड होते हैं कि आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, जो भी है आपका अपना है और आप अपने अपने बिज़नेस पे अपने तरीके से काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट, द मोर द प्रोडक्शन द हायर विल बी द एम्प्लॉय रेट। जितनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन होगी आपका एम्प्लॉय का रेट उतना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके जो एम्प्लॉय होता है वही तो आपके प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो जब जाहिर सी बात है आप एक लिमिटेड प्रोडक्ट बनाएंगे तो जाहिर सी बात है जो आपका एम्प्लॉय होगा उसका रेट कम हो जाएगा, उसका एक्सपेंसेस कम होंगे, आपको कम उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप उससे हाँ ज़्यादा पैसे मतलब ज़्यादा आप उससे प्रोडक्शन करवाओगे, आप उससे जो है वो एक्स्ट्रा टाइम लगवाओगे तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा उसे। ग्रोथ ऑफ हायर एजुकेशन, बिजनेस कॉम्प्लिसाइड्स हैव emerged from competition, development of new product and market techniques। अच्छा, हमें ना जो बिज़नेसमैन होते हैं उसने ज़्यादातर बिज़नेस का इतना बढ़ा हुआ भी नहीं होता, वो डायरेक्ट बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम लोगों को बिज़नेस के बारे में इसलिए बताते हैं, और बिज़नेस अक्सर ये होता है कि जो बिज़नेस मैन होता है वो बिज़नेस तो कर तो देता है, लेकिन उसको ये होता है कि बाद में उसको एक बंदा चाहिए होता है जो कि उसके मतलब उसके मार्केट में उसकी गुडविल क्रिएट कर सके, उसकी अच्छी मार्केटिंग कर सके। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आपने अच्छा पढ़ा हुआ होगा, अच्छी जगह से पढ़ा हुआ होगा तो आपकी वर्थ होती है। एक नॉर्मल जो हमारे यहाँ बिजनेस मैन होते हैं जो मतलब उन्होंने उनके पास पैसे थे तो उन्होंने शुरू कर दी, वो एक शुरू से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन उनको अब ज़ाहिर बात है इतना कॉम्पिटिटिव एरा चल रहा है तो ज़ाहिर सी बात आपको अपनी मार्केटिंग करवानी पड़ेगी। मार्केटिंग एक नॉर्मल बंदा नहीं करवा सकता, ज़ाहिर सी बात है आपको उसके लिए कोई नो हाउ होनी चाहिए, आपको थोड़ी सी एजुकेशन होनी चाहिए, आपको उसके बारे में पता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि आप लोगों को कैसे अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आ रहा है, कैसे आपने कस्टमर के जहन तक उसको बैठा रहा है कि हाँ भाई मार्केट में ये भी कोई प्रोडक्ट है और वी शुड बाय दिस। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपकी जो ग्रोथ है हायर एजुकेशन की वो कैसी है।
चेंज इन स्टेटस, बिजनेस हैज़ मेड इट पॉसिबल टू ब्रेक विद द पुअर पास्ट। अच्छा, चेंज इन स्टेटस ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि हम लोग कहते थे कि पहले, मुझे नहीं पता कि मेरे जहन में भी नाम नहीं आ रहा, एक बंदे का ये था कि अगर आप पैदा गरीब हुए हैं, मतलब अगर आप पैदा गरीब हुए हैं तो ये आपका फॉल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप मर गरीब रहे ना तो ये आपका अपना फॉल्ट है। मतलब पहले हमें ये कहता कहा जाता था कि जो लोग गरीब हैं वो गरीब ही मारा जाते थे, लेकिन अब ये चीज़ देखने में आई है कि जो लोग गरीब थे वो मिडिल क्लास हो गए, जो मिडिल क्लास थे वो रिच क्लास होते जा रहे, एलीट क्लास में आते। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो चेंज इन स्टेटस हमारे यहाँ डेवलप हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? वो बिज़नेस के थ्रू हो रहा है, बिज़नेस के इम्पोर्टेंस के थ्रू हो रहा है कि बिज़नेस इतना इम्पोर्टेंट है कि जब आप बिज़नेस करते हो, जब आपको बिज़नेस प्रॉफिट जनरेट करके देता है तो वो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाता है, आपके रहन सहन में फ़र्क देता है, आपका जो स्टेटस होता है उसको अपग्रेड करता है। तो आज की वीडियो में यही ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लास्ट में लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दिएगा। थैंक यू सो मच।